अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अशफाक घोष मोहिद्दीन काजी रत्नागिरी सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर बोलकर काम कर रहा हूँ। कोरोना का इन्फेक्शन है, ये 3 लेवल पे एंट्री करता है। पहले जो मैंने बताया वो अलग बात है, अभी की जो बात बता रहा हूँ वो अलग बात है। ब्लॉक कर सकते हैं 3 लेवल पे, हम लोग इसको दीवार खड़ी कर सकते हैं। पहली दीवार जो है वो प्रोटेक्शन की है कि हम लोग बार बार हाथ धोना, साबुन से, सैनिटाइजर का लिक्विड इस्तेमाल करना, मास्क पहनना, ग्लोव्स पहनना, गॉगल्स पहनना, इस तरीके से हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दूसरा लेवल ऑफ इसका कंट्रोल, ये इसका ब्लॉक ये है कि हम लोगों की तबीयत के अंदर हम लोग इस तरह से प्रतिकार शक्ति जिसको बोलते हैं या इम्यूनिटी बोलते हैं, वो इस तरह से बना ले कि अगर वो इन्फेक्शन हमारे बदन में दाखिल भी होता है, फर्ज करो कि आज के तारीख में इन्फेक्शन अगर मेरे बदन में दाखिल हो गया है, तो भी उसका इफेक्ट होने के लिए 12 से 14 दिन जो जाने वाले हैं, उस दौरान हम लोग हमारे बदन को इस तरह से ताकतवर बना ले, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इस तरह से ताकतवर बना ले कि अगर वो इन्फेक्शन आता है तो भी हमारी बॉडी उसको फाइट करके उसको रिजेक्ट कर सकती है। वो उसको कहते हैं कि इम्यूनिटी को बिल्ड करना। पहली लेवल मैंने बताया प्रोटेक्शन, सेकंड लेवल मैंने बताया कि हमारे बदन को मजबूत बनाना है, और तीसरा लेवल जो है वो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट है। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट का पार्ट तीसरी लेवल पे आता है। फर्ज करो कि अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया कोरोना का और मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि जो उससे फाइट कर सके, जिसकी वजह से मुझे सर्दी या खांसी हो रही है, तो फौरन तौर पे हम लोग डॉक्टर को मिलकर उनको हमारी सिम्टम्स बताकर उनसे इलाज शुरू करना है। कभी कभी क्या होता है कि कोरोना का इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं कि दवाइयों के साथ में आपको कुछ दिनों के लिए सिविल हॉस्पिटल में रुकना है। तो ये इसलिए जरूरी है कि फर्ज करो कि जैसे तबलीग जमात वाले जब गश्त करते हैं तो वो गश्त करते वक्त इस तरह से टारगेट करते हैं कि गली में या घरों में या आजू बाजू में या पड़ोस में कोई ऐसा बंदा है जो नमाजी नहीं है, ऐसा बंदा है जो शराब पीता है, ऐसा बंदा जो है वो जुआ खेलता है, उसके दिमाग में शैतान का वायरस घुसा हुआ रहता है। उस वायरस को हटाने के लिए हम लोग उसको क्या तरतीब बनाते हैं कि उसको हम लोग गाइडेंस देते हैं, हम लोग उसको तरतीब बताते हैं, और 3 दिन 40 दिन 4 महीने का हम लोग उसको एक अपने साथ में लेके अल्लाह के घर वाले माहौल में हम लोग उसको लेके जाते हैं, जहाँ पे हम लोग उसको दुनिया से क्वारंटाइन करते हैं। दुनिया से क्वारंटाइन का जो मकसद है, जो मतलब है, ये हम लोग तबलीग जमात से समझ सकते हैं कि जब वो बंदे को दुनिया के वायरस, इविल वायरस से निकाल के हम लोग अल्लाह वाले माहौल में रखते हैं तो उसको सुधारना आसान होता है। उसी तरह से जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन किसी के बदन में होता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले उसको दुनिया के वायरस के कांटेक्ट में आने से पहले हम लोग, या वायरस के कांटेक्ट में बाकी लोगों को आने से पहले हम लोग उसको क्वारंटाइन करके सिविल हॉस्पिटल में एक 6 दिन या 14 दिन या जो भी उसका ट्रीटमेंट का पार्ट रहेगा उस दिन तक उसको क्वारंटाइन को बचाना है। अब इसके बारे में आगे बता रहा हूं कि इलाज के तौर पे आइसोलेशन और क्वारंटाइन की वजह इस तरह से है कि कोरोना का इलाज बहुत आसानी से होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि रियाज मौलाना जो शुंगार तली के थे, जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, सऊदी से आए थे, लेकिन जब उनको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया, थोड़े से उनको सर्दी खांसी के सिम्टम थे, उन्होंने फौरन डॉक्टर को कांटेक्ट किया, उनको फौरन हम लोगों ने इलाज शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरह से ठीक हो गए, कोरोना से निगेटिव होके हम लोग उनको घर भेज दिए। इसी तरह से जो सिविल हॉस्पिटल में साकर दर्द के पेशेंट है, वो जो पेशेंट बीमार होने के बाद थोड़े लेट डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने उनको आईसीयू में एडमिट किया, उनको इलाज दिया, उनको वेंटिलेटर पे रखने की नौबत आ गई। इतनी तकलीफ ज्यादा थी क्योंकि वो लेट आए थे, लेकिन इलाज के बाद वेंटिलेटर से निकाल के उनको ऑक्सीजन की ही सिर्फ जरूरत पड़ गई, और आज की हालत ऐसे है कि आज उनको बिना ऑक्सीजन के वो बहुत अच्छे तंदुरुस्त हैं। तो ये चीज ये बताती है कि इलाज अगर वक्त पे और एहतियातन सही जगह पर अगर करेंगे तो ये बीमारी से निकलना बहुत आसान है। तो ये बीमारी से डरना नहीं है, लेकिन ये बीमारी के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। मैं एक बहुत असल बात और मेन चीज बताना चाहता हूँ कि जो इलाज है या दवाई है वो सुन्नत है, लेकिन परहेज जो है वो फर्ज है। इसलिए कि हर बीमारी का इलाज दवाई का लेना नहीं होता, हर बीमारी का इलाज जो है वो दवाई का लेना नहीं होता, बल्कि कभी कभी इलाज एहतियात भी होता है। कभी कभी इलाज जो है वो एहतियात भी होता है, और एहतियात से भी बीमारी के मसले हल होते हैं। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने ऐसी कोई बीमारी नहीं पैदा की कि जिसका इलाज उसने नहीं बनाया है, लेकिन इलाज के तौर पे हर वक्त सिर्फ दवाई लेना जरूरी नहीं, बल्कि एहतियात की वजह से भी बीमारी का हम लोग इलाज कर सकते हैं।
इसके बाद मैं आपको और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमारे कौम के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि ये जो बीमारी है ये खास करके मुसलमानों को हो रही है, या ये बीमारी सिर्फ मुसलमानों में पॉजिटिव पाई जा रही है। ये गलत बात है, क्योंकि चाइना के अंदर मुसलमानों को नहीं हुई है, अमेरिका के अंदर क्रिश्चियन को हुई है, और दिल्ली के अंदर या बाकी जो स्टेट है, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ये हर कम्युनिटी में फैली हुई है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वायरस जो इन्फेक्शन है, ये आपकी जात, आपकी कौम, आप किस मोहल्ले में रहते हैं, आप किस गांव में रहते हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, ये किसी चीज़ों को नहीं देखेगी। ये सिर्फ ये देखेगी कि सामने वाला मेरे खिलाफ लड़ने के काबिल है या नहीं है। अगर वो बीमारी आपसे आती है, अगर आप लड़ने के काबिल है, तो आप लड़ के उससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आप कमजोर हैं, आप मजबूत नहीं है, तो आप वो बीमारी में मुब्तला हो जाओगे और आप परेशान हो जाओगे। इसके बाद मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ जो बहुत अहम है, कि अगर किसी इंसान ने किसी इंसान का कत्ल किया, तो गोया उसने पूरे कायनात के इंसान का कत्ल किया। और अगर किसी इंसान ने किसी इंसान की जान बचाई, तो गोया उसने पूरे कायनात के इंसानों की जान बचाई। ये सूरह माइदा आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आज अगर मैं कोरोना की इन्फेक्शन से बीमार हूं, और आज अगर मैं गलियों में घूम रहा हूं, या आज मैं डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं कर रहा हूं, या आज मैं अपने आप को हॉस्पिटल में क्वारंटाइन नहीं कर रहा हूं, तो मैं मेरी जान की वजह से, मेरी बीमारी की वजह से, मेरे घर के रिश्तेदारों का, मेरे पड़ोसी लोगों का, मेरे गांव के लोगों का जान का दुश्मन बन रहा हूं। मैं मेरी बीमारी उनको दे रहा हूं और वो उनको बीमार कर रहा हूं। तो आप सोच लो, अगर उनमें से किसी का अगर इंतकाल होता है या वो बीमारी से परेशान होते हैं, तो जान लेना अल्लाह इससे बहुत नाराज हो गए। क्योंकि ये बीमारी से मैं अगर उसको मार रहा हूं, तो फर्ज करो कि मैंने एक कत्ल किया है, और वो एक इंसान का कत्ल करना मतलब मैंने पूरी कायनात का कत्ल किया है। और दूसरी बात यह है कि आज मुझे बीमारी हुई है, या आज मैं बीमार हूं, और मैं फौरन तौर पे इलाज ले रहा हूं, फौरन तौर पे हॉस्पिटल में जाके अपने आप को आइसोलेट और क्वारंटाइन कर रहा हूं, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं उस तरह से मैं अपना इलाज पूरा कर रहा हूं और मैं ठीक हो रहा हूं, तो मैंने अपनी बीमारी दूसरे को देने से मैंने रोका, मैंने दूसरे को बीमार होने से रोका, मैंने दूसरे की मौत को रोका। तो मैंने एक जान बचाई, मैंने 2 जान बचाई, पता नहीं कि मैंने पूरे गांव वालों की जान बचाई। तो एक जान बचाने का अजर अल्लाह ताला बताते हैं कि मैंने पूरे कायनात के इंसानों की जान बचाई। तो ये मेरी बात समझदारों के लिए काफ़ी है। और अगर आप लोगों को मेरे से कोई रब्ता करना है या आपको कोई डाउट है, तो आप बेझिझक मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल के आयुष डिपार्टमेंट में मैं आपको मिलूंगा। मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का व्हाट्सअप के जरिए आपको आंसर कर सकता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 988 1289 988। जज़ाकल्लाह खैर।